सबसे पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है ये। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट, बिल्कुल भी नहीं। अगर अंडरग्राउंड होता तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती। इट हेल्प्स इन पोलिनेशन, ये भी नहीं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इन्वॉल्व्स इन लिपिड सेंसिस, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब सेकंड है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, इन तीनों में होती है डबल मेम्ब्रेन। सो सिर्फ एक बचा वेक्यूल। वेक्यूल जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आप देखें पिक्चर में, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। टे सेक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं टे सेक डिजीज़ है क्या। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो जिसमें ना एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो फैटी एसिड्स की कह लें ब्रेक डाउन करता है, और स्पेसिफिक टाइप के फैटी एसिड्स कौन से, गैंग्लियोसाइड्स, उनकी ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब टे सेक डिजीज़ हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि वो जो फैटी एसिड हैं या लिपिड्स हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। सो टे सेक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ अकामुलेशन ऑफ लिपिड्स, क्योंकि एक एंजाइम जो जिसने इनकी ब्रेक डाउन करनी होती है वो ही एब्सेंट होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स अकर इन। अब पहले राइबोसोम का फंक्शन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन है। सो बाकी बच गया गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस का ये फंक्शन होता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की, जो इनको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोप्रोटीन्स में और ग्लाइकोलिपिड्स में। राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। सो ये बने होते हैं जी प्रोटीन्स और आरएनए से, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज़ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ ए एंड बी। अब देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है लिपिड का मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन प्राइमरी लेयर है, सेकेंड वन मिडल लैमिला है, एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी लेयर विच फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 लेयर्स S1, S2 एंड S3। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन पेटल्स, बिल्कुल भी नहीं। राइपन फ्रूट, नहीं। अंडरग्राउंड पार्ट्स, यस। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली होते क्या हैं, ये कलरलेस कह लें, जैसे क्लोरोप्लास्ट है ना वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, तो ये कलरलेस हैं और बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल के लिए। तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स कहाँ पे होती है, प्लांट्स में, रूट्स में। सो ये प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स में। द इनटेक ऑफ सॉलिड फूड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। अब सबसे पहले है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस तो होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने आउटसाइड कुछ रिलीज़ करना है तो बाहर की तरफ जो है ना वो वेजिकल्स रिलीज़ हो जाती हैं। पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि ये इसमें ना इनटेक होता है, लेकिन इनटेक किस चीज़ का है, इनटेक बेसिकली वाटर का या फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इनटेक है। फैगोसाइटोसिस ये बेसिकली इनटेक है सॉलिड फूड का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द स्ट्रक्चर विद इन अ सेल
that distinguish the cell as being eukaryotic and prokaryotic is। अब इनका नाम इंडिकेट कर रहा है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोटिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए। सो प्रोक्रियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है, और यूक्रियोटिक ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें। सो कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश करता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को? डैट इज़ द न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन डी। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्टेक्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोटीन। इनका नाम इंडिकेट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि ये कौन सी प्रोटीन से बनी हुई हैं? ट्यूबुलिन से। कैरेटिन आपको पता है हेयर्स वगैरह में होती है, मायोसिन मसल्स में होती है, और एक्टिन यूज़ होती है माइक्रोफिलामेंट्स बनाने में, ठीक है, यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन, माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ। माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने होते हैं? हमने अभी देखा एक्टिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन से कौन से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। लाइजोसोम्स हैव सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जी हाँ, लाइजोसोम्स में क्या होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब आपने ऑर्गेनेलिस याद कर लेने हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद वो ऑर्गेनेलिस जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसके बाद वो ऑर्गेनेलिस जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइक लाइजोसोम्स हैं, वेक्यूल्स हैं। Which of the following are regularly assembled and disassembled during cell cycle? सेल साइकिल के दौरान कौन से ब्रेक होते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं? तो वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्लांट सेल वॉल रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है, शेप भी प्रोवाइड करती है, और सेल एक्सपेंशन भी नहीं होने देती। सो ये तीनों फंक्शंस हैं प्लांट सेल वॉल के। फर्स्ट वन रिजिडिटी, सेल शेप मेंटेनेंस, एंड प्रिवेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ सेल। In which organelle following reactions takes place? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हैं, 6 वाटर मालिक्यूल हैं, और एनर्जी है। उससे बन रहा है ग्लूकोज, C6H12O6, और 6 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये कॉमन सेंस की बात है कि ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। Smooth endoplasmic reticulum is abundant in the cell that are involved in। हमने पढ़े स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। 2 फंक्शंस मेजर हमने पढ़े इसके। डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये उन सेल्स में ज़्यादा होगा जिन्होंने लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना होगा। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द डैश ऑफ गोल्जी अपरेटस। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जा रही हैं वो गोल्जी अपरेटस की कौन सी साइड के साथ जाके बाइंड होंगी, ठीक है, फ्यूज होंगी। पहले तो ये सुने कि गोल्जी अपरेटस की 2 साइड्स होती हैं, 2 फेस इनको हम बोलते हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। तो जी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही हैं वो अटैच होंगी आके सिस फेस के साथ। डाई, अगर हम कोई डाई इंजेक्ट करते हैं प्लांट सेल में तो वो एडजेसेंट सेल में कैसे एंटर होगी? वो एंटर होगी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली कनेक्शंस होते हैं एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में, जिनके थ्रू एक सेल से फ्लूइड दूसरे सेल में मूव कर जाता है, और ये बात हो रही है यहाँ पे प्लांट सेल की। What are the 2 faces of गोल्जी बॉडी? ये मैंने आपको पहले बता दिया। गोल्जी बॉडी के 2 फेस हैं, सिस फेस है एंड सेकेंड वन इज ट्रांस फेस। What is the microscope ability to distinguish between separate objects that are close together? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाने की। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि जो मतलब उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है ना उससे वो डिफरेंट नज़र आए। रिजॉल्विंग पावर है ये। सो रिजॉल्विंग पावर क्या है? माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना उनको सेपरेट करके दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस एन ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन? अब हमने ऑर्गेनेली को मैच करना है उसके फंक्शन के साथ। फर्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया,
क्या माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस करता है? बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये पावर हाउस है सेल का, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन? बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस डील करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स? राइबोसोम्स लिपिड्स बनाते हैं? नहीं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। सेंट्रल वैक्यूल? यस, सेंट्रल वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेडेशन इन अ सेल इज द फंक्शन ऑफ? राइबोसोम्स का फंक्शन आपको पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोक्सीसोम्स, प्रोक्सीसोम्स का क्या फंक्शन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेडेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्टेसोम्स इज आल्सो नोन एज? गोल्जी बॉडीज का सेकंड नेम है ये। बायोकेमिकली राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ? राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है। प्लांट सेल्स contain the following three things not found in animal cells। अब हमने इनमें से वो 3 चीज़ें बतानी हैं जो कि प्लांट सेल में तो होती हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं है। प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि प्लांट सेल्स में मेम्ब्रेन अगर होती है तो वो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। ऑप्शन बी इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, गोल्जी बॉडीज़। अब गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हैं। थर्ड वन इज़ प्लास्टिड, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ना ही प्लास्टिड्स होते हैं, ना ही सेल वॉल है और ना ही क्लोरोफिल है। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन अ मैच्योर लिविंग प्लांट सेल इज़? अब जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में वो कौन सा है? सेंट्रल वैक्यूल।